नमस्कार मित्रों। आज का हमारा विषय है नरेशन, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट। और ये डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट का आज ये सेकंड पार्ट है। इसका जो फर्स्ट पार्ट था, उस फर्स्ट पार्ट में हमने कल जो असर्टिव सेंटेंस होते हैं, साधारण जो वाक्य होते हैं, उससे संबंधित जितने भी जो रूल्स थे, रिपोर्टिंग वर्ब संबंधी, रिपोर्टेड स्पीच में जो मुख्य 3 परिवर्तन होते हैं, नाउन प्रोनाउन संबंधी परिवर्तन, टेंस संबंधी परिवर्तन और दूरी वाले शब्दों से संबंधित परिवर्तन, उन सारे नियमों से संबंधित जितने भी परिवर्तन जो होते हैं, वो सारी चीज़ें हम कल वाले वीडियो में पढ़ चुके हैं। और कल मैंने आपको बताया भी था कि वीडियो ज़्यादा बड़ा ना हो जाए, इसलिए वहाँ पर मैंने रूल्स के साथ एक एक या दो दो एक्सरसाइज वहाँ पर मैंने आपके लिए बताई थी, ताकि जो रूल्स है वो आपको अच्छी तरह से क्लियर हो जाए। और कल हमने चर्चा भी करी थी कि इसके जो मिक्स में जो एक्सरसाइज है वो इसके सेकंड पार्ट में करेंगे, ताकि इसका जो फर्स्ट पार्ट हमने पढ़ा था, जो साधारण वाक्यों संबंधित जितने भी जो रूल्स पढ़े थे, वो हमारे क्लियर हो जाए। तो उसी क्रम में आज के सेकंड पार्ट में हम जो साधारण वाक्यों का जो डायरेक्ट इनडायरेक्ट जो रूल्स होते हैं, उनकी जो एक्सरसाइज है, उसको आज के इस वीडियो में हम कंप्लीट करेंगे। तो आज का ये जो वीडियो है वो केवल एक्सरसाइज का वीडियो होने वाला है। इसमें हम मिक्स में सारे जो रूल्स थे, उन सारे रूल्स की मिक्स में यहाँ पर एक्सरसाइज को सोल्व करेंगे। और एक्सरसाइज को सोल्व करते समय हम जो कल वाले जो नियम थे, उनकी चर्चा भी करेंगे, ताकि आपका जो साधारण वाक्यों का जो डायरेक्ट इनडायरेक्ट है, वो यहीं पर आपके कंठस्थ हो जाए। और इसी वीडियो में लास्ट में मैं आपके लिए 2 या 3 एक्सरसाइज दूंगा, जो आपको कमेंट बॉक्स में उनको सोल्व करके आपको बताना है। जो मैंने इस 2 वीडियो में आपको एक्सरसाइज और रूल समझाए हैं, उसी के आधार पर उनको सोल्व करके आपको कमेंट बॉक्स में उनका जवाब देना है। तो चलते हैं आज के सेकंड पार्ट की तरफ, जिसमें हम जो कल वाले जो रूल्स पढ़े थे, उनकी एक्सरसाइज यहाँ पर सोल्व करेंगे। तो सबसे पहले देख सकते हैं, टॉपिक का नाम भी मैंने लिखा है एक्सरसाइज, किसके डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट और असर्टिव सेंटेंस यानी साधारण वाक्यों में। तो यहाँ पर हम थोड़ा स्पीड से यहाँ पर चर्चा करेंगे, क्योंकि एक्सरसाइज है और जो जो रूल्स हैं, जो जो परिवर्तन की बातें हैं, वो मैं आपसे यहाँ चर्चा करते चलता हूँ। तो सबसे पहली एक्सरसाइज है कि ही सैड टू मी, कोमा इन्वर्टेड कोमा, आई रीड स्टोरीज। तो यह देख सकते हैं, ये जो पार्ट है इसको हमने कल पढ़ा था, ये रिपोर्टिंग वर्ब है, और जो इन्वर्टेड कोमा के अंदर है, ये रिपोर्टेड स्पीच है। तो सबसे पहले हम जो रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट होता है, उसको ऐसे के ऐसे लिखते हैं। तो हमने ही को ही लिखा। उसके बाद हम चेक करते हैं कि जो वर्ब आ रही है रिपोर्टिंग वर्ब में, उसके साथ टू लगकर ऑब्जेक्ट आ रहा है तो उसको बदलते हैं, और यदि टू लगकर ऑब्जेक्ट नहीं है तो उसको हम बदलते नहीं हैं। तो यहाँ पर सैड के साथ टू लगकर ऑब्जेक्ट आ रहा है, और हमने कल पढ़ा था कि रिपोर्टिंग वर्ब के टेंस में भी हम कोई बदलाव नहीं करते हैं। तो यहाँ पर सेकंड फॉर्म थी, तो हमने टू के कारण इसकी सेकंड फॉर्म जो है वो टोल्ड लिख देते हैं। उसके बाद में रिपोर्टिंग वर्ब का जो ऑब्जेक्ट है मी, उसको भी हमने यथावत लिखा। उसके बाद हमने पढ़ा था कि साधारण वाक्यों में कोमा इन्वर्टेड कोमा को हटा करके और कंजंक्शन के रूप में हमने दैट लगाया। अब जो परिवर्तन करना है वो हमें रिपोर्टेड स्पीच में करना है। तो सबसे पहले यहाँ पर देखना आई है, तो ये हमने कल पढ़ा था फर्स्ट पर्सन है, और फर्स्ट पर्सन को हम सब्जेक्ट के अनुसार बदलते हैं। तो यहाँ पर ही है, तो आई का सब्जेक्टिव केस जैसे आई होता है, उसी तरह ही का जो सब्जेक्टिव केस है वो ही होता है, इसलिए यहाँ पर हमने ही लगाया। उसके बाद में हमने वर्ब तभी बदलनी है जब रिपोर्टिंग वर्ब में पास्ट टेंस हो। तो यहाँ पर पास्ट टेंस है, इसलिए यहाँ पर हमारी जो वर्ब है वो भी बदलेगी। तो यहाँ पर जो रीड है वो फर्स्ट फॉर्म थी, तो उसकी जो सेकंड फॉर्म है वो भी सेम होती है, इसलिए यहाँ पर हमने सेकंड फॉर्म का यूज किया। तो ही रीड स्टोरीज, तो यहाँ पर इसको हमने स्टोरीज को यहाँ पर लिख दिया है। तो ये पहली एक्सरसाइज थी, जिसमें हमने प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस संबंधी जो एक्सरसाइज है उसको पढ़ा है। दूसरी एक्सरसाइज है दे सैड यू आर लेजी। तो यहाँ देख सकते हैं कि सबसे पहले हमने दे की जगह दे लिखा, उसके बाद में सैड को हमने यथावत लिखा है, क्योंकि यहाँ पर टू लग करके ऑब्जेक्ट नहीं है, और ये वर्ब की सेकंड फॉर्म यानी पास्ट टेंस है। तो आगे टेंस संबंधी परिवर्तन, दूरी संबंधी परिवर्तन यदि हमें करना है तो हमें करेंगे, क्योंकि जब रिपोर्टिंग वर्ब में पास्ट टेंस होता है तो रिपोर्टेड स्पीच में टेंस का बदलाव जरूर होता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि दे की जगह हमने दे लिखा, उसके बाद हमने सैड लिखा, कंजंक्शन के रूप में हमने यहाँ पर दैट का यूज किया। उसके बाद में हमने यू लिखा, क्योंकि यहाँ पर यू है वो सेकंड पर्सन है, सेकंड पर्सन का बदलाव हम ऑब्जेक्ट के अनुसार करते हैं।
तो इस वाली एक्सरसाइज में रिपोर्टिंग वर्ब में ऑब्जेक्ट नहीं है। तो जहाँ पर ऑब्जेक्ट नहीं हो और रिपोर्टेड स्पीच में सेकंड पर्सन हो तो वहाँ अपनी तरफ से कोई भी एक ऑब्जेक्ट हम इमेजिन करके और कल्पना करके उसको यहाँ पर रख सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने इसको सेकंड पर्सन मानते हुए यहाँ पर यू का प्रयोग किया है। उसके बाद में यहाँ पर आर था, तो यहाँ पास्ट टेंस होने के कारण इसको हम टेंस संबंधी परिवर्तन करते हैं, तो प्रेजेंट होने के कारण इसको हमने पास्ट में बदला, तो आर की जगह वर लिखेंगे और लेजी को हमने यहाँ पर ऐसे कैसे लिख दिया है। तो हमारा पूरा जो इनडायरेक्ट में बनता है वो बनता है कि दे सैड दैट यू वर लेजी। नेक्स्ट एक्सरसाइज है कि सी सेज टू हर मदर आई एम गोइंग टू मार्केट। तो सी की जगह हमने सी लिखा और यहाँ सेज के साथ टू लगकर ऑब्जेक्ट है, तो यहाँ पर सेज की जगह हम टेल्स लिखेंगे, क्योंकि कल हमने पढ़ा है कि यदि रिपोर्टिंग वर्ब में टू लगकर ऑब्जेक्ट आ रहा है तो ही हम इसको बदलते हैं, यदि टू लगकर ऑब्जेक्ट नहीं है तो इसको नहीं बदलते हैं। ऊपर वाली एक्सरसाइज में हमने पढ़ भी लिया है, यहाँ पर टू लगकर ऑब्जेक्ट नहीं था इसलिए हमने सैड को सैड लिखा था। तो यहाँ पर टेल्स लिखा, ऑब्जेक्ट को हमने यथावत लिखा हर मदर, कोमा इन्वर्टेड कोमा को हटा करके यहाँ पर कंजंक्शन हमने दैट लिखा। उसके बाद में हमने यहाँ पर देखिए फर्स्ट पर्सन था आई, इसको हमने रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार बदलना है, तो हमने यहाँ पर सी लिखा। उसके बाद में हमें यहाँ पर वाज गोइंग टू मार्केट, यहाँ पर टेंस संबंधी परिवर्तन हमें नहीं करना है, यहाँ पर वाज की जगह इज लगाना है कि सी इज़ गोइंग टू मार्केट, क्योंकि यहाँ पर आप देख सकते हैं रिपोर्टिंग वर्ब में यहाँ पर प्रेजेंट टेंस है। और हमने कल पढ़ा था कि यदि रिपोर्टिंग वर्ब में प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस है तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में कोई बदलाव नहीं करना है। तो यहाँ पर वाज यहाँ पर गलत लिखा है, आपको यहाँ पर लिखना है दैट सी इज़ गोइंग टू मार्केट, यहाँ पर इज का प्रयोग करना है। यहाँ पर देख सकते हैं टेंस में कोई बदलाव नहीं हुआ, केवल वर्ब बदली है, क्योंकि यहाँ पर हमारा सब्जेक्ट आई था इसलिए यहाँ पर एम का यूज हुआ था। अब हमारा नया जो सब्जेक्ट है वो सी है, इसलिए यहाँ पर हमने सी के साथ इज का प्रयोग किया है। और टेंसों में हम पढ़ चुके हैं कि प्रेजेंट कॉन्टीन्यूअस की जो वर्ब होती है बी, वो तीन होती है इज़ आर एम। तो आई और आई के साथ एम का प्रयोग होता है, यू वी दे और बहुवचन के साथ आर का प्रयोग होता है, और ही सी इट एक वचन के साथ यहाँ पर इज का प्रयोग होता है। तो यहाँ पर सी की वजह से हमने यहाँ पर इज का प्रयोग किया है। नेक्स्ट एक्सरसाइज है राधा सैड टू मी आई एम नॉट गोइंग टू स्कूल टूडे। तो यहाँ पर देख सकते हैं राधा की जगह हमने राधा लिखा, टू लगकर ऑब्जेक्ट होने के कारण इसको टोल्ड में बदला, और मी की जगह हमने मी का प्रयोग किया है। कोमा इन्वर्टेड कोमा को हटा करके कंजंक्शन दैट का यूज़ किया है। फर्स्ट पर्सन है, सब्जेक्ट के अनुसार बदलेंगे, सब्जेक्ट में हमारी राधा है तो इसका प्रोनाउन हमने सब्जेक्टिव के सी का यूज़ किया। एम नॉट गोइंग यहाँ पर प्रेजेंट कॉन्टीन्यूअस है, तो यहाँ पर रिपोर्टिंग वर्ब में पास्ट टेंस है तो इसको प्रेजेंट कॉन्टीन्यूअस को हम पास्ट कॉन्टीन्यूअस में बदलेंगे, तो सी वाज नॉट गोइंग यहाँ पर लिख दिए हैं। उसके बाद टू स्कूल को हम यथावत रखेंगे और पास्ट टेंस होने के कारण टुडे को हमने दैट डे में यहाँ पर बदलना है, क्योंकि दूरी संबंधी परिवर्तन भी यदि रिपोर्टेड स्पीच में आ रहे हैं तो हमें उसमें भी बदलाव करना है। तो कल हमने पढ़ा था कि टुडे को हमें किस में बदलना है, दैट डे में। जो टेबल हमने पढ़ी थी उसमें हमने देखा था कि टू नाइट है तो दैट नाइट करना है, और टुडे है तो हमें दैट डे करना है। तो यहाँ पर मिक्स में सारी एक्सरसाइज हैं। आज की इस एक्सरसाइज से कल वाले जो रूल्स हैं वो बिल्कुल आपके क्लियर हो जाएंगे, क्योंकि हर एक्सरसाइज में मैं यहाँ रूल्स की आपके साथ चर्चा कर रहा हूँ। नेक्स्ट एक्सरसाइज है सीता सैड टू हरी ही हैज़ गिवन मी ए पेन। तो सीता की जगह हमने सीता लिखा है, सैड टू ऑब्जेक्ट होने के कारण इसको टोल्ड में बदला, हरी की जगह हरी लिखा, कंजंक्शन के रूप में हमने दैट लगाया। ही यहाँ पर थर्ड पर्सन है तो कल हमने पढ़ा था थर्ड पर्सन यदि है तो उसमें कोई बदलाव नहीं करते हैं, तो ही की जगह हमने ही लिखा। उसके बाद में यहाँ देखते हैं हैज़ गिवन यानी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस था, तो यहाँ पर रिपोर्टिंग वर्ब में पास्ट टेंस होने के कारण प्रेजेंट परफेक्ट को हम पास्ट परफेक्ट में बदलते हैं, तो हैड गिवन यहाँ पर हम लिख देते हैं। उसके बाद में मी यहाँ पर फर्स्ट पर्सन था, इसको हम सब्जेक्ट के अनुसार बदलेंगे, और ये आई का ऑब्जेक्टिव केस है, तो यहाँ पर सीता का जो ऑब्जेक्टिव केस होगा वो यहाँ पर हमने हर का यूज किया है, और ए पेन को यथावत हमने रखा है। तो यहाँ पर जो जो बदलाव हमें करना है वो हम करते जाएंगे और हमारा पूरा वाक्य बन जाएगा। जैसे सबसे पहले बदलाव हमने यहाँ पर किया, दूसरा बदलाव कंजंक्शन में किया, तीसरा बदलाव हमने टेंस में किया,
और चौथा बदलाव यहाँ पर फर्स्ट पर्सन होने के कारण यहाँ पर बदलाव किया। बाकी जो चीज़ें हैं उसको हम यथावत रखते जाएंगे। नेक्स्ट एक्सरसाइज है ही सैड आई एम एन ऑर्फन। तो यहाँ पर देख सकते हैं ही की जगह हमने ही लिखा है और सैड की जगह सैड लिखा है, क्योंकि यहाँ पर टू लकर ऑब्जेक्ट नहीं है। उसके बाद हमने कंजंक्शन के रूप में दैट का प्रयोग किया है। आई हमारा फर्स्ट पर्सन है, इसको सब्जेक्ट के अनुसार बदलेंगे तो सब्जेक्ट में हमारा ही है, तो यहाँ पर हमने ही लिखा है। एम यहाँ पर प्रेजेंट टेंस था, तो रिपोर्टिंग वर्ब में पास्ट टेंस होने के कारण इसको हम टेंस में बदलाव करेंगे, तो वाज का प्रयोग यहाँ पर किया है। और ए ऑर्फन इसको यथावत हमने रख दिया है। तो पूरा जो वाक्य बनेगा वो बनेगा ही सैड दैट ही वाज एन ऑर्फन। तो यहाँ पर टेंस में परिवर्तन क्यों हुआ है, क्योंकि रिपोर्टिंग वर्ब में यहाँ पर पास्ट टेंस है। यहाँ पर सैड को क्यों नहीं बदला, क्योंकि यहाँ पर टू लकर ऑब्जेक्ट नहीं है। यहाँ पर कंजंक्शन के रूप में हमने दैट क्यों यूज किया है, क्योंकि यहाँ पर ये साधारण वाक्य, और साधारण वाक्यों में डायरेक्ट इनडायरेक्ट के रूप में जब कंजंक्शन लगाते हैं तो हमें दैट का प्रयोग करना होता है। नेक्स्ट एक्सरसाइज है सी सैड आई हैव रिटन ए स्टोरी। तो सी की जगह हमने सी लिखा, सैड की जगह सैड लिखा, क्योंकि यहाँ भी टू लकर ऑब्जेक्ट नहीं है। कंजंक्शन के रूप में हमने दैट का प्रयोग किया। फर्स्ट पर्सन है, सब्जेक्ट के अनुसार बदल कर यहाँ पर सी लिखा। हैव रिटन यहाँ पर प्रेजेंट परफेक्ट टेंस था, तो यहाँ पास्ट होने के कारण इसको पास्ट परफेक्ट में चेंज करेंगे, तो हैड रिटन। उसके बाद में इसको यथावत ए स्टोरी को यहाँ पर यथावत रखते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल है कि ही सैड टू यू यू हैव बीन लिविंग हेयर सिंस दिसंबर। तो ये देख सकते हैं ही की जगह ही लिखा। टू लकर ऑब्जेक्ट होने के कारण सैड टू को हमने टोल्ड में बदला, यू को यथावत रखा। कंजंक्शन के रूप में हमने दैट लगाया। यू यहाँ पर सेकंड पर्सन था, इसको ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलेंगे तो ऑब्जेक्ट में भी यू है, इसलिए यहाँ पर हमने यू लिखा। हैव बीन लिविंग यहाँ पर प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टीन्यूस टेंस था, तो यहाँ पर पास्ट होने के कारण इसको पास्ट परफेक्ट कॉन्टीन्यूस में बदलेंगे, तो हैड बीन लिविंग। उसके बाद यहाँ पर हेयर था, तो पास्ट टेंस होने के कारण इसको देयर में बदला। उसके बाद सिंस दिसंबर को हम यथावत यहाँ पर रखते हैं। उसके बाद में नेक्स्ट एक्सरसाइज है कि आई शैल से टू मदर योर सिस्टर इज़ इल। तो यहाँ पर आई की जगह हमने आई रखा, सेल की जगह सेल रखा। से के बाद में टू लकर ऑब्जेक्ट है, इसलिए इसको टेल में हमने बदला, और मदर को हमने यथावत रखा। कंजंक्शन के रूप में यहाँ पर दैट का प्रयोग किया। योवर यहाँ पर सेकंड पर्सन है, तो ऑब्जेक्ट के अनुसार, ऑब्जेक्ट में यहाँ पर मदर है, तो यहाँ पर हो जाएगा हर मदर। तो यहाँ पर सेकंड पर्सन होने के कारण हमने यहाँ पर इसका जो परिवर्तन है वो हम ऑब्जेक्ट के अनुसार करते हैं, और ऑब्जेक्ट में है मदर, तो यहाँ पर हर सिस्टर, सॉरी मदर की जगह हमें सिस्टर करना है। यहाँ पर सिस्टर है और मैं यहाँ पर मदर होने के कारण यहाँ पर मदर का यूज़ कर रहा हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर सेल जो है वो फ्यूचर टेंस को हमें इंडिकेट करता है, तो आगे जो रिपोर्टेड स्पीच है इसमें हमें टेंस का बदलाव नहीं करना है, क्योंकि कल हमने पढ़ा है कि यदि रिपोर्टिंग वर्ब में प्रेजेंट और फ्यूचर टेंस है तो टेंस में बदलाव नहीं करना है, केवल हमें नाउन और प्रोनाउन संबंधी परिवर्तन ही करना है। तो कंप्लीट वाक्य बन जाएगा आई शैल टेल मदर, मैंने अपनी माँ से कहा, दैट की हर सिस्टर इज़ इल, कि उसकी जो बहन है वो बीमार है। तो यहाँ पर टेंस में बिल्कुल बदलाव नहीं हुआ है। क्यों नहीं हुआ है, क्योंकि यहाँ पर रिपोर्टिंग वर्ब में हमने फ्यूचर टेंस का प्रयोग किया है। नेक्स्ट एक्सरसाइज है सीता विल से टू राम यू विल हेल्प मी इन माई वर्क। तो सीता की जगह हमने सीता लिखा, विल की जगह हमने विल लिखा। से के साथ टू लकर ऑब्जेक्ट, इसलिए इसको हमने टेल में बदला। राम को हमने यथावत लिखा। कंजंक्शन के रूप में हमने यहाँ पर दैट का प्रयोग किया। यहाँ पर यू सेकंड पर्सन है, ये ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलेगा। ऑब्जेक्ट में राम है तो राम का प्रोनाउन यहाँ पर ही लिखा। उसके बाद में हमने विल हेल्प ऐसे कैसे लिखा। मी यहाँ पर फर्स्ट पर्सन था, सब्जेक्ट के अनुसार बदलेगा, सीता के अनुसार बदलेगा, और सीता का जो प्रोनाउन है पजेसिव केस वो हर हो जाएगा, और इन की जगह हमने इन लिखा। फिर यहाँ पर माई है वो फर्स्ट पर्सन है, ये भी सीता के अनुसार चेंज होगा, तो फिर हमने हर का यूज किया, और उसके बाद में वर्क को हमने यथावत रखा। इसमें टेंस को हमने यथावत रखा है, विल फ्यूचर टेंस में कोई बदलाव नहीं किया है। विल की जगह हमने वुड का प्रयोग क्यों नहीं किया, क्योंकि यहाँ पर रिपोर्टिंग वर्ब में हमारा फ्यूचर टेंस है। तो रिपोर्टिंग वर्ब में फ्यूचर टेंस होने के कारण यहाँ पर टेंस संबंधी कोई परिवर्तन हमें नहीं करना है। नेक्स्ट एक्सरसाइज है मुकेश सैड टू हर सिस्टर, मुकेश ने उसकी बहन से कहा कि आई कैन हेल्प यू, मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ।
तो मुकेश की जगह हमने मुकेश रखा। सैड टू ऑब्जेक्ट होने के कारण इसको टोल्ड में बदला। हर सिस्टर को हमने यथावत रखा। कंजंक्शन के रूप में हमने यहाँ पर दैट का प्रयोग किया। आई यहाँ पर फर्स्ट पर्सन, इसको मुकेश के अनुसार बदलेंगे। मुकेश का प्रोनाउन और सब्जेक्टिव केस हो जाएगा ही। कैन की जगह हमने कुड लिखा क्योंकि यहाँ पर हमारा पास्ट टेंस है रिपोर्टिंग वर्ब में। और हेल्प की जगह हमने हेल्प लिखा। यू यहाँ पर सेकंड पर्सन था तो इसको हर सिस्टर की जगह बदलेंगे। तो यहाँ पर हर सिस्टर का जो प्रोनाउन होगा वो हो जाएगा हर, क्योंकि वो उसको बहन को कह रहा है। तो मुकेश टोल्ड हर सिस्टर दैट ही कुड हेल्प हर। तो यहाँ देख सकते हैं आपको एक एक शब्द को देख करके सावधानी बरतते हुए यहाँ पर परिवर्तन करना है। आपको सारे नियमों को ध्यान में रखते हुए ये देखना है कि किस चीज़ में हमें बदलाव करना है और किस चीज़ में हमें बदलाव नहीं करना है। तो सारे जो कारण है, इसीलिए मैंने आज का ये जो सेशन रखा, आज का ये जो वीडियो रखा वो कंप्लीट एक्सरसाइज का रखा है, ताकि जितने भी जो कन्फ्यूजन आपके जो फर्स्ट पार्ट में रह गए थे वो आज के इस एक्सरसाइज वाले सेशन से आपके बिल्कुल क्लियर हो जाए। नेक्स्ट एक्सरसाइज है कि ही सैड टू द ड्राइवर यू किल्ड ए डॉग। तो ही की जगह हमने ही रखा। सैड टू के बाद ऑब्जेक्ट होने का इसको टोल्ड में बदला। द ड्राइवर को हमने यथावत रखा, कंजंक्शन के रूप में दैट लगाया। उसके बाद में यू सेकंड पर्सन है तो ये ड्राइवर के अनुसार ड्राइवर का ऑब्जेक्ट है ही। यहाँ पर किल्ड वर्ब की सेकंड फॉर्म है यानी पास्ट इंडेफिनेट टेंस है, और रिपोर्टिंग वर्ब में भी पास्ट टेंस है। तो हमने कल पढ़ा था कि पास्ट इंडेफिनेट टेंस को पास्ट परफेक्ट में हम बदलते हैं, तो इसको बदलेंगे हैड किल्ड। हैड के साथ थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया। ए डॉग को हमने यथावत रखा है। तो यहाँ देख सकते हैं कि जब रिपोर्टिंग वर्ब में पास्ट टेंस है तो कल हमने पढ़ा था कि प्रेजेंट इंडेफिनेट पास्ट इंडेफिनेट में जाएगा, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस पास्ट कॉन्टिन्यूस में जाएगा, प्रेजेंट परफेक्ट पास्ट परफेक्ट में जाएगा, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में बदलता है, पास्ट इंडेफिनेट पास्ट परफेक्ट में बदलेगा, और पास्ट कॉन्टिन्यूस पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में बदलता है। इस तरह से 6 टेंसों का जो परिवर्तन था उसकी लिस्ट मैंने आपको कल बताई थी। उसी क्रम में यहाँ पर पास्ट इंडेफिनेट को हमने पास्ट परफेक्ट में यहाँ पर बदला है। नेक्स्ट एक्सरसाइज है लीला सैड टू हर सन आई वाज वेटिंग फॉर यू। तो यहाँ देख सकते हैं वाज के साथ आईएनजी यानी पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस है, और रिपोर्टिंग वर्ब में यहाँ पर पास्ट टेंस दिया गया है तो इसका जो टेंस है वो भी बदलेगा। तो यहाँ पर जो वाक्य बनेगा इनडायरेक्ट को इस तरह से बनेगा, लीला की जगह हमें लीला रखना है। सैड के बाद ऑब्जेक्ट होने के कारण इसको हम टोल्ड में बदलते हैं। उसके बाद हर सन को हम यथावत लिखते हैं। साधारण वाक्य होने के कारण या कंजंक्शन हमने दैट लगाया। आई फर्स्ट पर्सन है, सब्जेक्ट के अनुसार सब्जेक्ट में लीला है, इसका प्रोनाउन हो जाएगा सी। उसके बाद में वाज और आईएनजी यानी पास्ट कॉन्टिन्यूस था, इसको पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में हम बदलेंगे तो हैड बीन वेटिंग फॉर। उसके बाद में यहाँ यू सेकंड पर्सन था और ऑब्जेक्ट के अनुसार हर सन के अनुसार बदलेगा। तो यहाँ हर सन जो है वो मेल है, तो यहाँ उसके अनुसार प्रोनाउन हमें हिम का प्रयोग यहाँ पर करना है। तो इस तरह से कंप्लीट यहाँ पर जो एक्सरसाइज थी वो हमने कर ली है। इसी के साथ कल वाले रूल्स में हमने एक रूल्स यहाँ पर छूट गया था, वो यहाँ पर मैंने इस आज वाले सेशन में उसको शामिल किया है। यहाँ पर लिखा है यूनिवर्सल ट्रुथ, हैबिट और प्रोवर्ब्स। इसका नियम होता है कि यदि रिपोर्टिंग वर्ब में पास्ट टेंस होते हुए भी रिपोर्टेड स्पीच के वर्ब या टेंस में कोई परिवर्तन नहीं होता है। कहने का मतलब है कि कल वाले रूल्स में हमने पढ़ा था कि यदि हमारी रिपोर्टिंग वर्ब में पास्ट टेंस है तो रिपोर्टेड स्पीच का टेंस हमेशा बदलता है, लेकिन 3-4 कंडीशन ऐसी होती है जहां पर हमें टेंस नहीं बदलना है। यदि रिपोर्टिंग वर्ब में पास्ट टेंस है फिर भी हमें रिपोर्टेड स्पीच की वर्ब में कोई परिवर्तन नहीं करना है। तो कहाँ कहाँ नहीं करना है? यदि हमारे रिपोर्टेड स्पीच में कोई यूनिवर्सल ट्रुथ हो, सार्वभौमिक सत्य हो, कोई हैबिट हो, या कोई प्रोवर्ब यानी कोई कहावत दी गई हो, तो हमें टेंस में परिवर्तन नहीं करना है। इसकी मैंने यहाँ पर 2 एक्सरसाइज दी है। पहली एक्सरसाइज है माई फादर सैड कोमा इन्वर्टेड कोमा द सन राइजेज इन द ईस्ट। तो यहाँ पर जो रिपोर्टेड स्पीच है द सन राइजेज इन द ईस्ट, एक यूनिवर्सल ट्रूथ है कि सूर्य पूर्व में उदय होता है। तो यहाँ पर इसको जब बदलेंगे तो माई फादर की जगह माई फादर लिखा, सैड की जगह हमने सैड रखा क्योंकि टू लगकर यहाँ पर ऑब्जेक्ट नहीं है। यहाँ तक जो रूल्स हैं वो हमें वही फॉलो करना है जो साधारण वाक्य में हम करते हैं। कंजंक्शन भी हमें दैट लगाना है। उसके बाद में कंजंक्शन के बाद में जो रिपोर्टेड स्पीच है उसको हम कोई बदलाव नहीं करते हुए उसको यहाँ पर यथावत लिख देते हैं कि द सन राइजेज इन द ईस्ट। तो यहाँ पर देख सकते हैं एस और ई एस वाली फॉर्म थी और इधर हमारा पास्ट टेंस था,
तो एक रूल्स के अनुसार ये जो प्रेजेंट इंडेफिनेट है उसको पास्ट इंडेफिनेट में हमें बदलना था, लेकिन ये सार्वभौमिक सत्य होने के कारण इसमें हमें कोई बदलाव नहीं करना है। नेक्स्ट एग्जाम्पल है कि सी सैड टू मी डॉग्स बार्क एट नाइट, कि कुत्ते रात में भौंकते हैं। तो सी की जगह हमने सी रखा, सैड के बाद टू लगकर ऑब्जेक्ट है इसलिए इसको टोल्ड में बदला, मी की जगह हमने मी रखा, कंजंक्शन के रूप में हमने दैट लगाया। उसके बाद में डॉग्स की जगह डॉग रखा, बार्क वर्ब की फर्स्ट फॉर्म थी, इसको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को यथावत रखा, एट नाइट को हमने यथावत रखा। तो यहाँ पर प्रेजेंट इंडेफिनेट था, तो एक रूल्स के अनुसार यहाँ पर पास्ट होने के कारण इसको पास्ट इंडेफिनेट में हमें बदलना था, लेकिन ये डॉग्स की यहाँ पर हैबिट बताई गई है और किसी की यदि हैबिट बताई जाती है तो उसमें हमें कोई बदलाव नहीं करना है। इसी तरह से कोई वैज्ञानिक तथ्य हो, जैसे वाटर बॉइल्स एट 100 डिग्री, तो ऐसे जो वाक्य हैं जो यूनिवर्सल ट्रूथ हैं, गणितीय तथ्य हैं, वैज्ञानिक तथ्य हैं या सार्वभौमिक सत्य हैं, कोई हैबिचुअल फैक्ट है, तो उसमें हमें कोई बदलाव नहीं करना है। तो आज के इस वीडियो में हमने जो साधारण वाक्यों की जो एक्सरसाइज थी, सारे टेंसों की, प्रोनाउन संबंधी परिवर्तन, कंजंक्शन संबंधी परिवर्तन, वो सारा यहाँ पर हमने एक्सरसाइज के रूप में, एक रिवीजन के रूप में इस दूसरे पार्ट में हमने कंप्लीट किया है। उसी के साथ साथ कल जो यूनिवर्सल ट्रूथ वाला जो पार्ट रह गया था उसको भी हमने यहाँ पर साथ में किया है। मैंने आपको वीडियो के स्टार्ट में बताया था, मैं आपको 3 एक्सरसाइज यहाँ पर देने वाला हूँ, वो आपको कमेंट बॉक्स में करके बताना है। पहली एक्सरसाइज है, हिज फ्रेंड सैड टू हिम, कोमा इन्वर्टेड कोमा, यू आर इंटेलिजेंट। उसके मित्र ने उससे कहा तुम बहुत इंटेलिजेंट हो। एक तो इसको आपको बदलना है। दूसरा आपको बनाना है, आई सैड टू हिम, आई एम प्लेइंग फुटबॉल। तीसरी एक्सरसाइज है, सी सैड टू मी, 2 and 2 मेक 4। तो ये 3 एक्सरसाइज आपको कमेंट बॉक्स में करके बतानी है, जिससे आपको ये पता लगे और मुझे भी लगे कि आपको आज का जो सेशन है, कल वाला जो सेशन है, वो कितना समझ में आया और ये जो मैटर है वो आपको कैसा लगा, ये बताने के लिए रोज़ की तरह आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अवश्य बताएं। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए धन्यवाद।